जय हिंद साथियों। आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ा रहा हूं और इस सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के विस्तृत वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसे देखें और समझें। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, जो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की। पहला बिंदु इसका है, यह रावी नदी के बाएं तट पर है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिला या साहिवाल जिला में स्थित है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। हड़प्पा को तोरण द्वार के नाम से भी जाना जाता है और पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा नगर कहा है। हड़प्पा के सभी घरों में शौचालय के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाले विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। पहला, श्रमिक आवास। दूसरा, अन्नागार, कुम्हार का चाक, मातृदेवी की मूर्ति, RH-37 कब्रिस्तान, HR समाधि स्थल, लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ताबूत, मोहर, गरुड़ पक्षी, सांप को पकड़ते हुए स्वास्तिक चिन्ह, और जो स्वास्तिक चिन्ह सूर्य के उपासना का प्रतीक है, जो आज भी सनातन धर्म में उपयोग में आते हैं, वह चिन्ह हड़प्पा का ही देन है। मोहर पर गरुड़ पक्षी सांप को पकड़ते हुए वहाँ के जो सेल खड़ी से बना हुआ मोहर था, पकी ईंटों से, पकी मिट्टियों से बना हुआ मोहर को हम लोग सेल खड़ी कहते हैं। उस मोहर पर गरुड़ पक्षी सांप को पकड़ते हुए दिखाए गए हैं। लकड़ी का ओखली मिला हुआ है और वहाँ पे पकी ईंटों से बना हुआ एक चबूतरा मिला हुआ है, जो अन्न को पीसने इत्यादि के काम में आता था। हड़प्पा सभ्यता की यह प्रमुख विशेषता है, जो रावी नदी के किस तट पे है? बाएं तट पर है। जो रावी नदी के किस तट पे है? बाएं तट पर है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें गदहा का हड्डी भी प्राप्त हुआ है, यहाँ से तांबा का स्केल प्राप्त हुआ है और पक्की मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है, जिसे हम सेल खड़ी भी कहते हैं। तो यह सिद्ध हो जाता है कि यह एक अर्ध औद्योगिक नगर था, क्योंकि यहाँ से श्रमिक आवास मिल रहे हैं। श्रमिक आवास वहीं से मिलते हैं जहाँ पे कोई फर फैक्ट्री इत्यादि, जहाँ पे कोई कामगार कार्य करते हैं। दूसरा है, अन्नागार मिल रहा है, इससे कृषि की सुदृढ़ता का पता चलता है। कुम्हार का चाक मिल रहा है, इससे यह मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाने की प्रक्रिया यहाँ रही होगी। मातृदेवी की मूर्ति मिल रही है, इससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता एक मातृशतात्मक सभ्यता थी, जहाँ पे माताओं को, महिलाओं को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। RH-37 कब्रिस्तान और RH समाधि स्थल दोनों ही यहाँ से प्राप्त होते हैं। लकड़ी के ओखली, लकड़ी का ताबूत, मोहर पर सांप पक्षी को पकड़ते हुए और स्वास्तिक का चिन्ह, गदहा का हड्डी, तांबा का स्केल और पक्की मिट्टी की मोहरें, जिसे हम सेल खड़ी के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही किया गया और इसके खोज करता है, इनके खनन करता है दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो र अंत में आया तो इसका खोज करता कौन हो जाएगा बाबू? राखालदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगर पूछा जाए आपसे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हुए थे कि मोहना, उसके बाद
चांद जैसन सिंधु से विवाह करने, तो चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, यह सब किस नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पे है। तो यह सिंधु नदी के किस तट पे है? तो दाएं तट पर है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला हुआ है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर है जहां पे किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर किसी न किसी विदेशी द्वारा किया गया आक्रमण किया गया होगा, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी समाधि स्थल या कब्रिस्तान के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अगर देखें तो आज भी समाधि स्थल बनाए जाते हैं। माने उसके बाद अस्थियों को जलाया जाता है, अस्थियों को जल समाधि कराया जाता है। और माने दूसरा कलश अवधान किया जाता है। कलश अवधान में होता है जब व्यक्ति को जला दिया जाता है और उनके द्वारा जो अवशेष हड्डियां इत्यादि जो बचते हैं उसे कलश में डालकर और फिर से क्या कर दिया जाता है? गाड़ दिया जाता है। यह कलश अवधान के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा से इसकी दूरी 483 किलोमीटर है। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितना है? 483 किलोमीटर है। यहाँ से विभिन्न वस्तुओं के अवशेष का प्रमाण मिला है। यहाँ से विभिन्न वस्तुओं के अवशेष का प्रमाण मिला है, जिसे ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में हम लोग जानते हैं। पहला अवशेष है विशाल स्नानागार। यहाँ का स्नानागार सबसे विशाल है, जो उत्तर और दक्षिण के तरफ सीढ़ी है जिससे उतरते थे लोग, ऐसा। और सीढ़ी के बगल में जैसे आप कोई भी धार्मिक स्थल पर, हिंदू धार्मिक स्थल पर जाइएगा तो वहाँ पर स्नानागार अवश्य मिलता है। और उसके उत्तर और दक्षिण तटीय क्षेत्रों पर क्या होते हैं? भवन आदि बनाए जाते हैं। तो याद रखें, विशाल स्नानागार है तो वहाँ पे पुरोहित आवास अवश्य मिलेगा। तो मिला हुआ है पुरोहित आवास भी। घर में सभी घरों में कुआं मिला हुआ है, कुआं का साक्ष्य है। सबसे बड़ा अन्नागार, अन्नागार आपको हड़प्पा में भी मिलेगा 6-6 करके, लेकिन यहाँ का अन्नागार छोटा था। लेकिन हड़प्पा का जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। अगर पूरे सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे विशालतम अन्नागार कहाँ पे मिला हुआ है बाबू? तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो में। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं जो कपास से बने हुए थे। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी खेती करना जानते थे? कपास की खेती करते थे। उसके बाद सबसे चौड़ी सड़क का प्रमाण मिलता है यहाँ पर, जिसे राजपथ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे चौड़ी सड़क होने की वजह से उसे आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? राजपथ के नाम से भी जानते हैं। और सभागार मिला हुआ है, बहुत बड़ा सभागार मिला हुआ है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वहाँ पे माने संभ्रांत परिवार के लोग रहा करते थे, क्योंकि सभा स्थल पर आयोजन करने का मतलब है कि वहाँ पर रहने वाले लोग क्या होंगे? संभ्रांत होंगे। उसके बाद है सीप का बना स्केल मिला हुआ है, गले तांबे का ढेर मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वहाँ पर कोई ना कोई उद्योग धंधा व्यापक रूप से था। उसके बाद पशुपति शिव का मोहर मिला हुआ है, जो हमारे आज सबसे आद्य शिव के नाम से भी जानते हैं हम लोग, जिसे दूसरा महादेव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। इस प्रकार आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का अध्ययन किए, यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या क्या है उसको जाने, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं उन्हें भी जाने। तो आज हिंदू धर्म इन तीनों चीज़ों को महत्व देती है। पुरोहितों को महत्व देता है, पशुपति शिव को महत्व देता है, और आप स्वास्तिक के चिन्ह को महत्व देता है। यह सनातन धर्म आपको हड़प्पा से लेकर और अंत में जैसे ही हड़प्पा का अंत होगा, हड़प्पा सभ्यता का अंत होगा, वैदिक सभ्यता की शुरुआत होगी और सनातन धर्म के लिखित साक्ष्य वहाँ से दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद हम लोग मिलेंगे चनहुद्रो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, अनेक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, उनकी विशेषता को पढ़ते हुए और आप लोगों को बताएंगे। चलिए, मैं इस वीडियो के साथ यहीं तक, अब आगे के वीडियो में आगे की बात होगी और इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद साथियों।